2009 के लोकसभा चुनावों में धांधली के आरोपों से घिरे केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम को मद्रास हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। मद्रास हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने 2009 में तमिलनाडु की शिवगंगा सीट से लोकसभा चुनाव जीता था। इन चुनावों में वो अपने निकटतम प्रतिद्वंदी AIADMK के उम्मीदवार राजा कनप्पन से करीब 3,500 के मामूली अंतर से जीते थे। कनप्पन का कहना है कि चिदम्बरम धांधली से जीते थे। कनप्पन ने जो 29 आरोप लगाए थे, उनकी वैधानिकता पर चिदम्बरम ने सवाल उठाए थे। कोर्ट ने इसी याचिका की सुनवाई करते हुए बैंक से जुड़े हुए 2 आरोपों को तो रद्द कर दिया, लेकिन बाकी 27 आरोपों पर केस चलाने की अनुमति दे दी है। P. Chidambaram's application has been dismissed with only one observation, that the para 4 and 5, where the bank officials' involvement was there in the election duties. Other than that, the cash distribution and the other malpractices which has been alleged, everything has been accepted by this court. पेंशन रिफॉर्म्स का बिल एक बार फिर से लटक गया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में गुरुवार को इस बिल पर चर्चा तक नहीं हो पाई। केंद्रीय कैबिनेट की गुरुवार को हुई बैठक में PFRDA यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल को मंजूरी देने का मसला एक बार फिर से लटक गया। खबर है कि यह मसला यूपीए सरकार की सहयोगी ममता बनर्जी के विरोध के चलते लटक गया है। ममता बनर्जी चाहती हैं कि पेंशन फंड में निवेश पर मिलने वाला रिटर्न तय होना चाहिए। जुलाई में शुरू होने वाले संसद के मॉनसून सत्र में इस बिल को पारित करवाने के लिए कैबिनेट की मंजूरी मिलना जरूरी था। उम्मीद की जा रही थी कि कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में नीतिगत फैसलों में तेजी लाने पर जोर दिए जाने के बाद सरकार पेंशन सुधार बिल को जल्द से जल्द पारित करवाने की कोशिश करेगी। लेकिन कैबिनेट की गुरुवार की बैठक में ये मुद्दा जिस तरह टल गया, उससे लगता है कि बिल के रास्ते में अब भी कई अड़चनें बाकी हैं। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त शाहिद मलिक ने कहा है कि दोनों देशों के बीच जल्द ही क्रिकेट संबंध बहाल होंगे। शाहिद मलिक ने ये बातें एबीपी संवाददाता आशीष कुमार सिंह के साथ खास बातचीत में कही। क्रिकेटिंग टाइज जो हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान रिवाइव होनी चाहिए। देयर इज नो बेटर साइट फॉर अ क्रिकेट फैन enthusiast like you and I to see India and Pakistan playing together. फेरारी की सवारी के लिए हो जाइए तैयार। 15 जून को देश भर के कई सिनेमा घरों में आपको फेरारी की सवारी मिलेगी। गाड़ी के बारे में पता कर। फेरारी की सवारी नाम है शर्मन जोशी और बोमन ईरानी की आने वाली फिल्म का, जो 15 जून को देश भर में रिलीज होने जा रही है। रिलीज से पहले शर्मन जोशी और बोमन ईरानी अपनी फिल्म के प्रचार में जुट गए हैं। इसी सिलसिले में दोनों कलाकार गुड़गांव के एमबीएस मॉल भी पहुंचे।